फरवरी को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक बहुत ही भयंकर अनाउंसमेंट करी, जिसके बाद कुछ लोग इलन मस्क को इंडिया में इनवाइट करने लगे। इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सालासा हिमाना के एरिया में 60 लाख टन लिथियम मिला है। अब बात कुछ ऐसी है कि लिथियम को आज के दिन वाइट गोल्ड माना जाता है। लिथियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज़ होता है। आपके स्मार्टफोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स में यूज़ होता है। जहाँ जहाँ लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर लिथियम की ज़रूरत भी बढ़ रही है और आज के ज़माने में एक बहुत ही वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स बन चुका है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए कि कौन से देश में लिथियम मिलता है तो चिली देश नंबर 1 पे आता है 9.2 मिलियन टन के साथ, और अगर उसके बाद देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है 5.7 मिलियन टन पर। क्या दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है लिथियम का, और ये ऐसा होने का मतलब है कि अब देश की लॉटरी लग चुकी है। जैसे कि गल्फ कंट्रीज अमीर बने ऑयल के सहारे, क्या इंडिया अमीर बन सकता है लिथियम के सहारे? आओ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सूफी तंजील के चैनल में आपको फिर से खुशामदीद। Its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है। Lithium batteries into baggage which goes into। आपको मैं एक बात क्लियर करूं, लिथियम एक वैल्यूएबल मेटल है। आपका कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जैसे कि आपके सारे स्मार्टफोन जिस कंपनी के भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, या तो उसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है या तो लिथियम पॉलीमर बैटरी डाली हुई है। इसका अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक कार हो जो कि आज के दिन बनाई जाती है, किसी भी कंपनी की हो, ऑलमोस्ट सब में लिथियम बैटरी डाली हुई है। ऐसा इसलिए जैसे कि लेड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में लिथियम बैटरी का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा है, और वेट भी इनका 60% कम है, और इफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने ऑलमोस्ट 8,800 करोड़ की बैटरीज और 117 करोड़ की लिथियम मेटल इंपोर्ट किया था बाकी कंट्रीज से ईयर 2020-21 में, और जो ग्लोबल लिथियम मार्केट है 21 में इसकी टोटल वैल्यू थी 7,000 करोड़ की। ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि ईयर 2028 तक इसकी वैल्यू 1.3 लाख करोड़ क्रॉस करी जाएगी। जैसे जैसे लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ छोड़ देंगे और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह मूव करेंगे, वहाँ वहाँ हमें इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब जो जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट ऋषि में लिथियम मिला है, उन्हें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस डिस्कवरी को इन्फर्ड कैटेगरी में डाला है। या ये वो रिसोर्सेज है जिन्हें की क्वालिटी और क्वांटिटी का हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि कितना लिथियम रिजर्व यहाँ पर मौजूद है और उस लिथियम की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है। इकोनॉमिकली माइनिंग करना पॉसिबल होगा, कितना खर्चा आएगा, क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी नहीं जानते। इसीलिए दोस्तों, इंडिया को अभी बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी काम बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद इसको G3 कैटेगरी में डाला है। इन्होंने खुद कहा है कि अभी बहुत स्टडी करने की ज़रूरत है इसे G1 या G2 कैटेगरी में पहुंचाने के लिए, और उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितने टन लिथियम मौजूद है और कितना निकाला जा सकता है और उस क्वालिटी का क्या है। और उस स्टेज तक पहुँचाने के लिए दोस्तों मिनिमम 5 से 7 साल तक टाइम लग सकता है, जब तक हम इनको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करेंगे। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि लिथियम के सबसे ज़्यादा रिजर्व साउथ अमेरिका के चिली देश में मौजूद है 9.2 मिलियन टन, और सेकंड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया 5.7 मिलियन टन। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडिया सेकंड नंबर पर आएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में इनकी इन्फर्ड रिसोर्स की कैटेगरी में पाया गया है। अगर इस कंपैरिजन से देखा जाएगा तो बोलीविया देश में सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व मिलेगा इन्फर्ड रिसोर्स की कैटेगरी में 21 मिलियन टन। दुनिया भर में नॉन सप्लायर एट 89 मिलियन टन, फिर भी इसका मतलब हुआ कि इंडिया में टोटल 5.5% लिथियम रिजर्व मौजूद है, जो खुद में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। लिथियम इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज को अगर कंपैरिजन करेंगे तो आधा से ज़्यादा ग्लोबली लिथियम रिजर्व सिर्फ 3 साउथ अमेरिकन देशों में है, जिनको लिथियम ट्रायंगल भी बोला जाता है, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया।
दूसरी तरफ चाइना नंबर 1 प्लेयर है लिथियम बैटरी को मैन्युफैक्चर करने में। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर लिथियम बैटरी 75% से ज़्यादा चाइना में होती है। और एक रिसेंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के स्टडी के अकॉर्डिंग चाइना 58% लिथियम प्रोसेसिंग को ग्लोबली कंट्रोल करता है। सेकंड नंबर पर है चिली एट 29%। थर्ड नंबर पर है अर्जेंटीना एट 10%। लिथियम एक्सट्रैक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया 52% शेयर है, और फिर भी 22% चिली, और फिर चाइना एट 13%। दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि चाइना में ज़्यादा लिथियम रिजर्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रोसेसिंग लिथियम की चाइना में ही सबसे ज़्यादा की जाती है। अब लिथियम माइनिंग करते वक्त ओब्वियसली एक बाहरी एनवायरनमेंट इफेक्ट पड़ता है, और चीज़ों की माइनिंग की तरह लिथियम माइनिंग में भी पानी का, मिट्टी का और हवा का पोल्यूशन होता है। जो लिथियम को इसके कोर से एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। मतलब ये कि इसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए 2.2 मिलियन लीटर्स पानी लगते हैं। मतलब ये इतना पानी है जितना एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में होता है। दूसरा, लिथियम का एक्सट्रैक्टिंग हार्ड पत्थरों से अंडरग्राउंड ग्राइंड से होता है। तीसरा, माइनिंग से होने वाला एयर और सॉइल पोल्यूशन का क्या। इसमें कोई शक नहीं है कि लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने में, इलेक्ट्रिक बैटरियाँ बनाने में, जिससे ओवरऑल कार्बन एमिशन कम किया जाता है। बट यहाँ पर माइनिंग से निकलने वाला एमिशन जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा किससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है और क्या करना बेटर ऑप्शन रहेगा। अर्जेंटीना और बोलिविया कंट्रीज़ में एनवायरमेंट इफेक्ट की वजह से प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं जो हमें 60 लाख टन रिजर्व मिले हैं वो प्रूवन रिजर्व्स है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है इनको माइन करना। एनवायरनमेंट पर इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा और इसको अकाउंट में लिया जा रहा है, और इस पर इंडियन इकोनॉमी पर और जियोपॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि ये सारे एजम्पशंस लेकर चले तो इंडिया की सिचुएशन भी गल्फ कंट्रीज़ की सिचुएशन से काफ़ी सिमिलर होगी, जिनकी किस्मत पलट गई थी जब उन्हें तेल मिला। इतिहास में देखना है बड़ा ही दिलचस्प है कि अलग अलग देशों में किस तरीके से रिएक्ट किया और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा जब उन्हें भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज मिले। किसी देश में इसकी काफ़ी पॉजिटिव एग्जांपल्स है। गल्फ कंट्रीज़ के अलावा नॉर्दर्न वे जहाँ पर तेल पाया गया, ऑस्ट्रेलिया जिनकी हालत चमकी, लेकिन साथ ही साथ इससे उल्टे एग्जांपल्स भी प्रेजेंट है। ऐसे देश जिनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज एक श्राप बन गए और देश को नुकसान उठाना पड़ा इनकी वजह से, जैसे कि कॉन्गो, बोलिविया और नीदरलैंड्स के भी एग्जांपल्स है। नीदरलैंड्स देश का केस इतना फेमस है, इसके अराउंड इस पूरे फिनोमेना का नाम भी रखा गया है डच डिजीज़। क्या है ये डच डिजीज़? इससे रिसोर्स कर्ज भी कह सकते हैं। एक ऐसी बीमारी जो इन देशों में देखने को मिलती है जहां पर नेचुरल रिसोर्स भरपूर तरीके से पाए जाते हैं। देखकर लगता है इन देशों को अमीर बनना चाहिए था नेचुरल रिसोर्स की मदद से, लेकिन उल्टा ही होता है। अगर इंडिया को लिथियम मिल भी जाता है तो लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर में कोबाल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेटल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आप जानते हो कॉन्गो देश में 74% दुनिया का कोबाल्ट प्रोड्यूस होता है। सिर्फ एक देश में एक वैल्यूएबल रिसोर्स। कॉन्गो चाहता तो बहुत ही अमीर बन सकता था, लेकिन आज के दिन कॉन्गो आपको हर लिस्ट में आपको बॉटम में ही मिलेगा। 2015 तक कॉन्गो में वारलॉर्ड्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इनकी माइनिंग माफिया चलता था। आज के दिन भी माइनिंग बच्चों के द्वारा ही की जाती है। चाइल्ड लेवल हर तरफ देखने को मिलते हैं। इस माइनिंग ने एनवायरनमेंट का भी सत्यानाश कर दिया, देश में और इकोनॉमिक का भी फ़ायदा नहीं मिला। ओवरऑल यहाँ लेसन क्लियर है, अगर हमें अपने देश में नेचुरल रिसोर्स की खजाना मिलता है तो हमें उस खजाने पर डिपेंड नहीं होना है। उस खजाने को इस्तेमाल करना है लोगों के भला के लिए, देश की इकनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, और उसके साथ ही साथ करप्शन और मिसमैनेजमेंट चीज़ को भी ध्यान में रखना है सरकार को, जो कि अगर नेचुरल रिसोर्स की चीज़ में करप्शन हुआ तो ये देश के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो द हिडन सीक्रेट्स ऑफ ताजमहल भी यहाँ ऊपर देख सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।